आज का टॉपिक है चुनाव से संबंधित। इस प्रश्न में जो होती है दो उम्मीदवार खड़ा करता है, दो इससे अधिक उम्मीदवार इसमें नहीं खड़ा की जाती है और एक जो जीत होती है एक हार होती है। एक जीतेगा तो एक हारेगा, एक हारेगा तो एक जीतेगा। इसमें दो नंबर दिया जाएगा, एक नंबर मिलेगा या तो जीतने वाले चुनाव का अंक दिया जाएगा कि कितने चुनावों से जीत गया, या कितने मत प्राप्त किया, या कितने मतों से हार गया, या कितने मतों से जीत गया, या हारे हुए प्रत्याशी का मत हुआ। यानी तीन शब्द, एक जीते हुए प्रत्याशी, एक हारा हुआ प्रत्याशी, एक मत हार जीत से। तो इसमें प्रतिशत होगा, अगर मान लीजिए कि 100% हम मानते हैं 100%, तो दो ही उम्मीदवार रहेंगे तो 100 में ही जीत होगी। यदि एक व्यक्ति 60 मत प्राप्त करता है, अगर 100 वोट मान लिया या मत मान लिएगा, अगर हम 60 मत प्राप्त करते हैं तो दूसरा लाजिम है कि 40 प्राप्त करेगा, तो 60 वाला जीतेगा, 40 वाला हारेगा। और 60 और 40 में से जब डिफरेंट करेंगे तो 20 आएगा। 20 मतों से हार होगी, 20 मतों से जीत होगी। या हम यूं कहें कि एक प्रत्याशी जो है 65% मत प्राप्त किया तो भी जीत गया, एक प्रत्याशी 45% मत प्राप्त किया तो लाजिम बात है कि 100 में से 45 प्राप्त किया है, कोई कैंसिल मतदान नहीं किया गया है, तो इसके वजह से वो हार जाएगा। 4500 में से 45 पड़, यानी दूसरा 55 पाया है, इसलिए हार जाएगा और वो जीत जाएगा। तो एक अंक इसमें दी जाती है, या तो हार जीत की अंक दी जाती है, या जीते हुए प्रत्याशी का मत देती है, या हारे हुए प्रत्याशी का। जैसे एक सवाल है यहाँ पर है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त, यानी कि 100 में से 65, और 600 मतों से चुनाव जीत गया। ज्ञात कीजिए, इसमें कई चीज होता है। कुल मत, पहला हमने बोला कुल मत, दूसरा 600 मतों से जीता हुआ है, जीते हुए प्रत्याशी का कुल मत, जीते हुए प्रत्याशी का कुल मत, तीसरा हारे हुए प्रत्याशी का कुल मत, जीते हुए प्रत्याशी का कुल मत और हारे हुए प्रत्याशी का कुल मत। तो आगे जरा देखिए जा, अगर हम जीता है, जो मत प्राप्त किया है 65, हाल में जीता हुआ, यानी कि जीत वाले प्रत्याशी का टोटल मिला है 65, कुल मत होता है 100%। आप प्रतिशत अभी लगाए चाहे ना लगाए, बाद में होता है। यानी कि हारे हुए प्रत्याशी का मत हम प्राप्त करना चाहेंगे तो 100 - 65 अर्थात 35%। यानी कि हार या जीत हुई, हार या जीत की बात आती है, जीत हुई, यानी कि 65 - 35, 3 ये हो जाएगा 0, यानी कि अर्थात 30। यानी कि हार या जीत कितने प्रतिशत हुई है? 30% से। हार या जीत 30% से हुई है। अब ये 30% मत किसके बराबर है? 600 मतों के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 30% मत बराबर, यानी कुल मत हो गया हमारा 100%। यहां से जरा हम करें, जीते हुए प्रत्याशी का कुल मत 65%, हारे हुए प्रत्याशी का कुल मत 35%, या हम लिख देंगे 35%। प्रतिशत के हिसाब से, नंबर के हिसाब से करें तो यहाँ पर थोड़ा हम लूट कर लें, चूंकि 30% हम यहाँ डालें चाहे यहाँ डाल दें, चूंकि 30% बराबर हमारा निकलना है 600 का, इसलिए 1% बराबर 600 अब बटा 30, 30 से घटा देंगे 20, इसलिए 100% हम निकालें तो 20 गुणे 100, यानी कि 2000, यानी कुल मत कितना हो गया? 2। ये हमारा कुल मत हो गया हमारा कितना? 2000। दूसरी नंबर हम निकाले जीते हुए प्रत्याशी का मत, यानी कि 65%, 65% निकाले, यानी कि 20 गुणे कितना? 65, 65 दूनी क्या? 130, यानी कि 1300। आप इसे भी निकाल सकते हैं, कुल पर मत है 2000, जीता हुआ प्रत्याशी हमको आया 1300, तो हारे हुए प्रत्याशी का या तो 35% निकाल दें, न तो इसी में से हम घटा दें 700। इसमें 3 क्वेश्चन बनाया जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से हम 3 क्वेश्चन जानबूझ के बनाएंगे, 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत मिला, 600 मतों से चुनाव वो जीत गया, अर्थात वो डिफरेंट हम निकालेंगे
जीत गया, ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या। जीते हुए मत 65%, हारे हुए प्रत्याशी का मत कितना हुआ? 35% हुआ। जिसे हम सवाल किए तो जीत वाले हुआ 35, कुल हुआ 100, तो हारे हुए 100 में से 35 हुआ, हार जीत हुई 30%। ये 30% एक अंक के बराबर होगी 600, अर्थात 30% बराबर 600, 1% और 600 बटा 30, 100% बराबर इसको हम निकालेंगे तो 20 आया है, तो 20 गुणे 100 अर्थात 2065 निकालेंगे तो 20 गुणे 65 अर्थात 1300, यानी कि कुल मत हो गया 2000। जीते हुए प्रत्याशी का 1300, जब 2000 हो गया 13 हो जाएगा तो हम इसमें से घटा दें, या इसी में से हम 35% भी निकाल सकते थे। यहाँ पर भी हम आप कर सकते हैं 35% बराबर, यानी कि 20 गुणे 35 बराबर 700। 700 यानी हारे हुए प्रत्याशी का कुल मत पूछ देता है तो आप 7 से लिखेंगे, जीते हुए प्रत्याशी का कुल मत पूछ देता है तो 13 से लिखेंगे। यदि कुल मत पूछ देता है तो 2000 पूछेंगे। इसी सवाल को एक दूसरा हम एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, एक और सवाल बना दे रहे हैं, एक तीसरा आपके लिए करने के लिए हम बोल दे रहे हैं। जैसे एक और सवाल दे दे रहे हैं, इसमें 55% मत प्राप्त किया। अब लाजिम बात है कि 55% मांगे 100 में से 55 प्राप्त किया है तो हारेगा कि जीतेगा? तो 100 में से मान लीजिए 55 हो गया तो हर हालत में जीत जाएगा। 600 मतों से वो चुनाव जीत गया। अब 600 को हम बदल दें और हम ये कहें कि 500 मतों से वो चुनाव जीत गया। ज्ञात कीजिए कुल मत, जीते हुए प्रत्याशी का मत, हारे हुए प्रत्याशी का मत, यानी कि कुल मत हमारा हो गया 100, जीते हुए प्रत्याशी का 55 प्रतिशत हो गया, ये भी प्रतिशत हो गया, हारे हुए प्रत्याशी का 45%। चौथा हार जीत, हार हुई या जीत है ये कितने प्रतिशत से? तो 55 माइनस 45 अर्थात 10%। अब ये 10% हमारा कुल मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि 4 हार मतों से जीता हुआ है, यानी कि ये 10% के बराबर है। अर्थात चूंकि 10% बराबर हमारा आएगा 500, 1% बराबर आ गया 500 बटा 10 अर्थात 50। पहला का हमने कहा कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला 100% निकाल दें, यानी कि 50 गुणे 100 अर्थात 5000। दूसरा निकाल दें हम जीते हुए प्रत्याशी का कुल मत, यानी कि 55%, 50 गुणे 55, 50 गुणे 55, ये हम हल करेंगे तो 0 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, 27 50। हारे हुए प्रत्याशी का कुल मत निकालिए, यानी अर्थात 45, 50 गुणे 45, इसमें हम गुणा करेंगे 5 5 25 5 और 5 20 और 2 22, यानी कि जीता हुआ 5000 टोटल मत है। जीते हुए प्रत्याशी को मिला 2750, हारे हुए प्रत्याशी को मिला 2250। इसमें से तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो हराया जाएगा या जीत जाएगा या चुनाव जीत गया या हार गया, इसमें से कोई एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब जिसे हमने ये पूछा था, यानी कुल मतों की संख्या बताइए 100%, 100% आ गई हमारा 5000। जीते हुए प्रत्याशी का मत बताइए, यानी कि 55% अर्थात 2750। हारे हुए प्रत्याशी का कुल मत बताइए अर्थात 2250। कुल हार जीत हुई तब तो यही है हार जीत, इसे पूछने का सवाल ही नहीं था, इसमें से कोई एक पूछी जा सकती है।